हाँ जी दोस्तों, आप सभी का मैं उन्नति जैन स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, द 10 मिनट शो के अंतर्गत हम करते हैं कुछ ऐसी चर्चाएं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और 10 मिनटों में वो जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के अलावा विश्व में 11 देशों में 11 बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा से संबंधित है। जैव विविधता क्षेत्र क्या होते हैं, जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र कैसे गठित किए जाते हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारी चर्चाएं आपको आज के 10 मिनट शो में मिलने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी अभिन्न मित्रों के बीच में। आप सभी लोग अगर विनर्स इंस्टीट्यूट की तीनों टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो भाई कर लीजिए, मजा आता है, सारी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो व्हाट्सएप को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल संयुक्त राष्ट्र शिक्षा संस्कृति विज्ञान से संबंधित जो संगठन है, इसके द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई है। इस घोषणा के साथ ही 136 देशों के 759 स्थलों को अब शामिल कर लिया गया है। अभी वर्तमान में भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी हम चर्चा आगे करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा क्यों की जाती है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को महत्वपूर्ण स्थानों को एक सूचीबद्ध किया जा सके, जिसमें स्थलीय और समुद्रीय तटीय क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण से भी संबंधित होता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। यूनेस्को के द्वारा भारत सरकार में बायोस्फीयर रिजर्व की जो घोषणा की गई थी या फिर योजना शुरू की गई थी, वो 1986 में एक्चुअल में शुरू की गई थी। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है, जिसको MAB के रूप में भी आप लोग जानते हो। मनुष्य और जैव विविधता के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके, है ना, और यह महत्वपूर्ण संगठन भी है। योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र 3 हिमालयी राज्य लगभग 90:10 के अनुपात से और राज्यों के रखरखाव में 60:40 के अनुपात से वित्तीय सहायता दी जाती है और प्रयास किया जाता है कि समुद्री या स्थलीय क्षेत्रों की जितने भी जैव विविधता क्षेत्र हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किया जाए, क्योंकि अगर प्रकृति संरक्षित रहेगी तो अर्थव्यवस्था संरक्षित रहेगी, सामाजिक परिदृश्य संरक्षित रहेगा और साथ ही साथ सांस्कृतिक भूमि भी संरक्षित रहेगी। ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत किया जाता है। जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के योगदान में से एक है। 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना इसका लक्ष्य है और ऐसे क्षेत्र जो अब खराब हो चुके हैं उनको परिस्थिति में पुनः शामिल करना और उनका संरक्षण करना इसका लक्ष्य है। 2030 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब इस बात पर लक्ष्य रखा गया तो 2030 तक लक्ष्य किया गया कि 30% जो पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो चुका है उसे पुनः रिकवर किया जाएगा। कौन कौन से भी 11 देश हैं जिनके 11 बायोडायवर्सिटी एरियाज को यहां पर इंक्लूड किया गया है? इसमें कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि एक्चुअल में किंगडम ऑफ नीदरलैंड में। एक एक याद कर लेना दोस्तों, 11 के 11 याद करना जरूरी है। हाँ जी, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। डेरेन नॉर्टे चोक्वानो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कोलंबिया का है। मैड्रे डी लास बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि डोमिनिकन गणराज्य का है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गांबिया का है। कोली येजुनी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली का है। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली का है। खार उस झील बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मंगोलिया का है। अपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस। चांगयोन बायोस्फीयर रिजर्व कोरिया। वेल्डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन और इराती बायोस्फीयर रिजर्व भी स्पेन का है। अगर मैं बोलूं तो स्पेन के 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है जो कि इसमें शामिल किए गए हैं, बढ़िया अच्छे से याद कर सकते हो। इराती बेल
व्यवस्थित रूप से इसको आपको याद कर लेना है। और एक एक करके अगर आप एक बार सूची को फिर से देखोगे तो पक्की बात है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ करके इसको याद कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? तो जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा बिल्कुल सूचीबद्ध किया गया है कि यह क्षेत्र जो होगा वह पूरे के पूरे स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करेगा। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां पर जल और थल से संबंधित जैव विविधता संरक्षित नहीं है उन्हें और बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर ली जाए, मध्य प्रदेश में अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व अंतरराज्यीय बायोस्फीयर रिजर्व है। 68% क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और 31% क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। और साथ ही साथ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको याद रख लेना चाहिए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। आज मैंने आपके बीच में चर्चा की है 11 देशों के 11 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आप जरूर याद कर लेना, यूनेस्को के द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज का 10 मिनट शो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। हम मिलते हैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और बायोस्फीयर रिजर्व का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्लास कैसी लगी।